the most stupid prime minister of the world. हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। पेटीएम का मतलब पे टू पीएम। काय का मोदी, किधर का मोदी? नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए, हिंदुस्तान जिस सभ्यता के लिए जाना जाता है, जिस भाषा के लिए जाना जाता है, जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारा राजनीतिक नेतृत्व कभी इतना प्रगल्भ होता था, इतना आदर्शवादी होता था कि भाषणों के लिए लोग प्रवचनों के भाव के साथ सुनते थे। अटल जी के भाषण सुनने के लिए तो विपक्ष के लोग भी आते थे, क्योंकि उसमें साहित्य का, कविताओं का ऐसा पुट होता था कि लोगों को लगता था कि कुछ और सुनने को, जानने को मिलेगा। लेकिन आए दिन राजनीति का ही स्तर इतना गिरता हुआ जा रहा है कि राजनीति में भाषा का स्तर तो गिरना स्वाभाविक ही था, क्योंकि जिनके मुंह से भाषा निकल रही है उनके चरित्र ही इतने गिर रहे हैं कि राजनीतिक भाषा खराब होनी थी। लेकिन इतनी खराब होगी ये कभी नहीं सोचा था। कई बयान तो ऐसे हैं कि जिसको हम आज टीवी पर भी नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ बयानों को लेकर हम आपके द्वारा इस देश के राजनीतिक नेतृत्व को आगाह करना चाहते हैं कि सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। देखिए मुद्दा। चुनावी मौसम चल रहा है तो नेताओं के बोल भी बिगड़ गए। हर नेता चुनाव जीतना चाहता है, ऐसे में नेताओं के विवादित बोल लगातार जारी। नेताओं के विवादित बोल ने न सिर्फ राजनीति को भद्दा कर दिया, बल्कि नेताओं का असली चेहरा भी सामने आ गया है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही माहौल हो गया है आज राजनीति का। वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए नेता भाषा की मर्यादा खो रहे हैं। नेताओं को लगता है कि अगर वो विरोधी को गाली देंगे तो उससे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। यही नहीं, नेता राजनीति के साथ निजी और धार्मिक हमले भी कर रहे हैं। कोई महिला को तवायफ बोल रहा है तो कोई बहन बेटियों को खुलेआम गाली दे रहा है। मीडिया में टीआरपी हासिल करने के लिए भी विवादित बयान देते हैं कुछ नेता। वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए कोई किसी को गधा बोल रहा है तो कोई गधे से प्रेरणा लेने की बात कर रहा है। कुछ नेता बलात्कार जैसे संगीन अपराध को लड़कों की भूल बताते हैं और कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, क्या ऐसे में लड़कों को फांसी दोगे? वहीं कुछ नेता प्रशासनिक अधिकारियों से कहते हैं लूटो मगर काम भी करो। कुछ नेता परिवार की महिलाओं पर निजी हमले करने से भी नहीं चूकते। ऐसे में नेताओं के महिला विरोधी रुख सामने आ जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नेता राजनीति में भाषा की मर्यादा खो रहे हैं? क्या अब जनता की बात करना पुरानी बात हो गई नेताओं के लिए? क्या चुनाव में विकास के मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या राजनीतिक नेता अब सिर्फ भाषणबाजी के नाम पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं? क्या देश की जनता और देश का विकास करना नेताओं का काम नहीं है? यही नहीं तो कुछ नेता तो राजनीति में रिश्तों को भी तार-तार कर रहे हैं। जनता को मूर्ख समझने वाले नेता अपने परिवार के खिलाफ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करने से भी नहीं चूक रहे। ऐसे में जनता का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता को समझ नहीं आ रहा कि कौन ईमानदार राजनीति कर रहा है और कौन जनता के लिए काम करने की बात कर रहा है। अब देखना ये होगा कि नेता जुबानी जंग की मर्यादा में रहकर काम करते हैं या फिर राजनीति अब अपने सबसे बुरे दौर की ओर जा रही है। अगर राजनीति अपने सबसे बुरे दौर की ओर गई तो आने वाले समय में ये देश के लिए घातक होगा। इन 5 राज्यों के चुनाव में महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश में 2 नेताओं में ऐसी लगी हुई है कि गालियों की शायद ही कोई सीमा बची हो। आजम खान और अमर सिंह। आजम खान के कुछ बोल देखिए। जितना जानते हो, इस दल्ले की खाल जैसी मैंने खींची है, किसी ने नहीं। इसे इस दल्ले को इसकी औकात और इसकी हैसियत में भी मैंने ही रखा है और दल्ले का लक़ब भी मैंने ही दिया। और ये दल्ला जहां जाता है, जिसे जलील करने के लिए कहते हैं कि आजम खान को दल्ला क्यों कहते हैं। ए दल्ले,
अगर जानवर ही बनना था इस सांड को, और सांड की खूबी क्या होती है, जंगल में और कोई खेत नहीं देखता, कहीं मुंह मार देता है और फिर डंडों से इसकी पिटाई होती है सांड की, खोड़ में बंद किया जाता है। अगर ये सांड कहीं मिल जाए तो अजहर खां के हवाले कर देना, ये खोड़ में बंद कर। मैंने उसे मशवरा दिया है आज कि सांड अगर जानवर ही बनना था तो एक वफादार जानवर होता है जो घर के दरवाजे पर बैठा रहता है, वही बन गया होता। कम से कम मैं हाथ पुचकार तो लेती, बने भी तो सांड बने। मगर ये नहीं कहेगा कि बीजेपी को वोट दो, कह रहा है बसपा को दो। ये जो है थाली में, इस पे चांदी का बर्फ लगा दिया और समझा ये अंदर भी चांदी है। अरे ये हिम्मत कर, हिम्मत कर, कौम को बेचने वाले, हिम्मत कर, बहादुरी से कहते नहीं बीजेपी को वोट दो। 20 दिन पहले हरविंदर जी से पूछो कैसे लगे हुए थे हम। 20 दिन पहले इमाम साहब आप बैठे हुए नेताजी के पास काजू और पकौड़ी खा रहे थे। काजू खा गया हमारे, पकौड़ी खा गया जलेबी की। दिल्ली का इमाम है बेशरम। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। के नेता असली शब्दों में महिलाओं के खिलाफ खूब बोलते हैं तो मीडिया खूब शोर मचाता है कि महिला विरोधी हैं, और खुद और मीडिया किसी फिल्म में लेडी अश्लील सीन में आमिर शाहरुख सलमान से पैसे लेकर हॉट इंटीमेट सीन को पैसे खाकर किसी यौन कर्मी के दलाल के समान अश्लील सीन को बेचता है। इन सबको रोकने के लिए मीडिया के लेडी एंकर फिल्म वालों को जेल में डालो, हिंदुस्तानी सभ्यता तभी सही होगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर चुप क्यों है? इसका सवाल सबसे बड़ा है आज के समय में। धन्यवाद। धन्यवाद। आजम खान ने जो बात कही वो 5 साल में सत्ता में रहने के बाद कही। क्या किसी इतने वरिष्ठ, जितने लंबे समय तक आजम खान मंत्री है, आजम खान के पास अपने मंत्रालय के द्वारा किए हुए कामों का बखान करने के लिए कुछ भी नहीं है? वो नहीं है इसलिए केवल गाली का आधार अगर लिया जा रहा है तो राजनीति कितनी खोखली है हम समझ सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार जी। क्या कहना है आपको? कहना है कि अखिलेश यादव जी अपने सही से तो अच्छे हैं, अच्छे नेता हैं। आज राजनीति में जो गंदी भाषा का उपयोग किया जा रहा है इसके ऊपर आपको प्रतिक्रिया देनी है, ना कि राजनीतिक प्रचार करना है। दिल्ली के इमाम बुखारी के ऊपर भी जो भाषा का उल्लेख हुआ है, हो सकता है बल्कि है कि बुखारी इस भाषा से भी गंदी भाषा का लायक हो। ऐसे नालायक लोग जब कई पदों पर बैठते हैं तो उनके खिलाफ बोलना स्वाभाविक भी है। बुखारी के ऊपर तो 57 नॉन अवेलेबल वारंट के बाद भी वो कैसे खुला घूम रहा है ये तो मुद्दा है ही। लेकिन क्या चुनावी सभा में महिलाएं, बच्चे आते हैं, उनके सामने ये भाषा आप बोलेंगे? ये होना नहीं चाहिए। और खास करके अमर सिंह को लेकर जो सांड से लेकर तमाम प्रकार की बातें कही है, ये तो कभी भी शोभा नहीं दे सकती। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सर, नमस्कार। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, ये तो बताइए सब जितने भी नेता हैं ये एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो है मतलब विकास की तो कोई सा भी नेता बात नहीं कर रहा। अब आप ये बताओ इनको वोट देना चाहिए नहीं? बताओ इन्होंने पब्लिक के कोई विकास की बात कर रही है? चलिए हम आपको आजम खान के कुछ और विवादित बोलों को लेकर जानकारी देते हैं। आजम अपने काम से ज्यादा विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। दादरी हत्याकांड पर विवादित बयान देते हुए कहा कि हिम्मत है तो बीफ बेचने वाले होटल्स को बाबरी मस्जिद की तरह तोड़ दो।
आजम खान ने एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गौभक्त आज के बाद किसी भी होटल के मेन्यू में बीफ की कीमत ना लिखने दें। अगर ऐसा होता है तो सभी 5 सितारा होटल्स को तोड़ दिया जाए, जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। 2013 में आजम ने करगिल युद्ध पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि करगिल की पहाड़ियों पर फतह करने वाले सेना के जवान हिंदू नहीं मुस्लिम थे। वहीं आजम खान ने भारत माता को डायन भी बताया। यही नहीं तो आजम खान ने मुसलमानों के लिए अलग भारत की भी बात की थी, यानी जिन्ना के करकदमों पर चलने के लिए लोगों से कहा था। आजम खान ने पीएम मोदी के एक बयान को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था कि कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। दरअसल मोदी ने एक इंटरव्यू में एक विदेशी मैगजीन के सवाल के जवाब में कहा था कि अगर आपकी कार के नीचे कुत्ते का बच्चा भी आता है तो दुख तो होता है। आजम ने मोदी के कुत्ते वाले बयान को मुस्लिमों से जोड़ते हुए ये विवादित बयान दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में आजम ने भड़काऊ बयान देते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था और कहा था कि 302 का अपराधी गुंडा नंबर 1 शाह यूपी में दहशत फैलाने आया है। बाद में जब इस बयान पर खूब हंगामा बरता तो आजम ने कहा कि क्या ऐसे अपराधी को भारत रत्न दिलवा दूं? आजम को तीखे बयानों की वजह से 2014 में चुनाव आयोग ने नोटिस भी थमा दिया। आजम जोश में हमेशा ऐसी बात कह जाते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। बदायूं के एक कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि गरीब घरों की महिलाएं यार के साथ नहीं जा सकती, लिहाजा ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। अब आजम खान ने पीएम मोदी को रावण के नाम से भी संबोधित किया है। आजम ने कहा कि दिल्ली में बैठा शख्स रावण दहन के लिए लखनऊ आता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, कहूँ कि जब ये चीजें हैं कि जिस तरह आप बता रहे हैं तो देश तो बहुत ही खराब दिशा में जा रहा है। ये चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हो या अगर कोई लोग हो, तो जिस तरह देश को लिए जा रहे हैं कैसे चलेगा? बिल्कुल, कोई भी हो, राजनीतिक चुनाव में, प्रचार में वो भाषा के बजाय केवल वो काम क्यों नहीं बताया जाता जो 5 साल किया है, और विपक्ष ये क्यों नहीं कहता कि मेरे पास इसका ये विकल्प है। हम उन विकल्पों की बात करने के बजाय, हम राजनीतिक हमारी सूझबूझ दिखाने के बजाय हम हमारी गंदी बात क्यों करते हैं? गंदी बात के लिए ऐसा ही एक बदनाम गंदा नाम, उसका वीडियो दिखाते हैं। देखिए, जो हैदराबाद कभी बिरयानी के लिए, सुगंधी बिरयानी के लिए फेमस था, वहां का ये नमक हराम कैसी गंदी गंदी भाषाओं के लिए जाना जाता है। मैंने प्रभुनाथ सिंह से कहा कि आपने अपनी तकरीर में कहा कि इस ऐवान में एक जंगली जानवर आ चुका है। मैंने कहा, प्रभुनाथ सिंह, तुम जानना चाहते हो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंगली जानवर कौन है? तो प्रभुनाथ सिंह, जो सामने की सफ में बैठता है, पलट कर मुझसे कहा कि तुम बताओ। मैंने कहा, सुनो, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंगली जानवर नरेंद्र मोदी है, जिसकी जमात की तुम तायीद कर रहे हो। बेशक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बेशरम और जंगली जानवर है, मैं मानता हूं उस बात को। मैं मानता हूं उस बात को सर कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। यह भाषा है, और इस भाषा के बावजूद इन नेताओं को खुलेआम लोग घूमने कैसे दे रहे, ये भी सवाल है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। Modi is the most stupid prime minister of the world. हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। पेटीएम का मतलब पे टू पीएम। काय का मोदी, किधर का मोदी? Narendra Modi is the most stupid prime minister of the world. हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। पेटीएम का मतलब पे टू पीएम। काय का मोदी, किधर का मोदी? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद,
बोलिए, क्या कहना है आपको? से भवानी भाई बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भाषा का स्तर राजनीति में जो गिरा है ना, इसका मुख्य दोष अपन अपने आप को ही मानते हैं, क्योंकि ये नेताओं के लिए अगर अपन जूते की भाषा पहले से ही अपनाते ना, तो इनका ये स्तर गिरता नहीं और ये अपनी औकात बताते नहीं। इसलिए इनको अपनी औकात सिखाने के लिए अपने आप को अपने हाथ में जूता उठाना पड़ेगा, जब ये अपनी औकात में आएंगे और अपनी भाषा का स्तर सुधारेंगे, नहीं तो ये इनका स्तर और भी गिरता जाएगा। आज देश के प्रधानमंत्री के बारे में इन्होंने क्या क्या शब्द बोले हैं, ये बड़ी शर्म की बात है और उनको तो शायद है कि चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आपके सामने अभी हमने दिखाया था कि आजम खान ने क्या क्या शब्दों का उपयोग किया अमर सिंह के लिए। हमने चलते चलते में जब अमर सिंह को बुलाया तो उन्होंने भी अब तक की सारी गालियां और भड़ास को एक साथ एक जगह कैसे रखा, देखिए। तुझे मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है? हाथ रख लेती है कान पर जब तेरा नाम आता है। ऐसा नापाक आदमी, ऐसा गंदा आदमी, ऐसा घटिया बेहुदा आदमी, उसका नाम लेकर के अपनी जुबान को क्या गंदा करना। और देशद्रोही आदमी, आप जानते हैं, बड़े बड़ा आरोप करे आप देशद्रोही। देशद्रोही इसलिए कह रहा हूं कि शाहिद नाम का पाकिस्तानी दूतावास का व्यक्ति, कर्मचारी जिसका नाम है शाहिद, उससे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक राजनयिक को, डिप्लोमेट को जासूसी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के पास पूरा रिकॉर्ड है, और जब पकड़ा तो उसने उसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े बताए। हालांकि इसमें अमर सिंह ने वो सभ्यता दिखाई जो आजम खान ने खो दी थी। आजम खान के ऊपर देशद्रोह का साक्ष्यों के साथ प्रूफ देने की करने का दावा अमर सिंह ने इस चलते चलते में किया है, जिसको आप शनिवार रविवार 7:30 और 9:30 बजे देख सकते हैं। अमर सिंह का आजम खान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा प्रूफ के साथ ये खुलासा आपको देखने को मिलेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर जिले से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, बाड़मेर जिले से बोल रहा हूँ, राजस्थान के बाड़मेर जिले से कपूरी गांव से बोल रहा हूँ। मैंने अभी सुना अमर सिंह जी के बारे में सर। हाँ, ये बहुत बंदी गालियां दे रहे हैं इनको। अब जैसे फूलन देवी को शेर सिंह राणा की जरूरत थी, जैसे भी आजम खान को उनकी जरूरत है शेर सिंह राणा की सर। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हाँ जी, हेलो। बोलिए। हाँ जी, मैं हेलो। बोलिए बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? हेलो। अरे भाई, अगर आप हेलो हेलो करेंगे तो कोई नेता तब तक 5-10 गालियां और दे देगा उधर। नेता का भाषण सुन के दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? बिल्कुल, यही हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। राशिद आलवी, कांग्रेस नेता, देखिए क्या जुबानी है। सवाल ये है, आप जाहिर है प्रधानमंत्री के काफी नजदीक हैं। कहा जाता है कि देश के अंदर कुछ हुआ हो ना हुआ हो, विदेश के अंदर भारत की इज्जत बहुत बड़ी है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। गूगल को टाइप करके देखिए, गूगल के अंदर स्टूपिड टाइप करके देखिए, उसमें आता है कि दुनिया का सबसे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। शर्म से सर झुक जाता है। किसी ने मुझे फोन कर, ये तो आप पहले सुन चुके हैं, लेकिन चुनाव में यह अभी भी जारी है। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं राकेश सिंह आजमगढ़ से सर बोल रहा हूँ। सर, ये जितने मुसलमान हैं क्यों ये परेशान रहते हैं? हमारे मोदी जी जो पीएम है, क्या उनके वो पीएम नहीं है? मुसलमान तो क्या, हिंदू नेता भी कम नहीं है। अपने आप को हिंदू कहने वाले दूसरे दलों के नेता भी तो कहाँ कमी कर रहे हैं सर हमारे। चलिए, हम आपको आजम खान ने मोदी के ऊपर क्या कहा ये दिखा देते हैं। नेताओं को लगता है कि अगर वो विरोध, जब केंद्र की सरकार आग लगाने के लिए बिल्कुल दरपे हो,
और गुलाबी क्रांति के नाम पर प्रधानमंत्री अपने सारे वॉलंटियर्स को छोड़ दें, कोई जाइए आग लगाइए। दादरी में राज्य सरकार ने कराया है, बाबरी मस्जिद राज्य सरकार ने गिरवाई थी, सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, हाई कोर्ट का स्टे था, एकता परिषद का रेजोल्यूशन था, तत्कालीन मुख्यमंत्री का एफिडेविट था, उसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद कैसे गिर गई? आजम खान जो है समाजवादी पार्टी का छुट्टा सांड है जो उनके नियंत्रण में नहीं है, और सांड जब छोड़ दिया जाता है तो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है। तो समाजवादी पार्टी के भी बस में नहीं है कि उस सांड को बांध करके रख सकते। आदित्यनाथ मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं। आज उन्होंने हमारी मां को काट देने के लिए कहा है, तो ये सिर्फ धोखे की भाषा है और इस धोखे में न हम आएंगे और न ही इंटरनेशनल बिरादरी आएगी। जैसे हमारी शरीर को जन्म देली मां है, वैसे ही हमारी भारत माता है जिसके लिए हम कहते हैं तेरा बेहो अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, वैसे ही हमारी गौ माता है। मैं आजम खान से भी पूछना चाहूंगा, या वो लोग जो गोमांस खाने की वकालत करते हैं उन सबसे पूछना चाहूंगा, अगर जिसे तुम मां कहते हो अगर उसको हम काटें तुम्हें कैसा अच्छा? साफ बात करें, हम तो फिर कहते हैं कि भागते क्यों हैं? हिम्मत करें, कहें हाँ हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कहें हिम्मत से कहे, आरएसएस हिम्मत से कहे, गृह मंत्रालय कहे, प्रधानमंत्री जी कहें कि हाँ हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उसमें फिर तय करें मुसलमानों की भूमिका क्या होगी। आजम खान जी वो सबसे ताकतवर मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, और समस्या ये है कि सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। सबका सब अपराधियों को छुड़वाते हैं थानों से, वो है प्रोटेक्ट वो करते हैं और फिर शिकायत भी वही करते हैं। तो आजम खान जी की आदत है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अगर कोई जाहिल यूएन का रोल नहीं जानता, अगर कोई जाहिल ये नहीं जानता कि यूनाइटेड नेशंस क्या है और भारत उसका मेंबर है और भारत उन तमाम चार्टर से पाबंद है जिसका उसने वायदा किया है, तो उन जाहिलों को जवाब देना मैं नहीं चाहता। यूएनओ में डिफेंड करेंगे जाकर, और बेगुनाहों के कत्लेआम जब होंगे तो कहेंगे कि यूएनओ में बात क्यों जा रही है? जवाब देना पड़ेगा, पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। तो ये लगता है कि आजम खान पाकिस्तान से मिले हुए हैं, वो बार बार पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं। कभी भारत माता को डायन कह देते हैं, कभी पाकिस्तान में बैठे हुए दाऊद की बात कि दाऊद का पैसा मुलायम सिंह के जन्मदिन पर लग रहा है ऐसा बोल देते हैं, कभी वो अमित शाह को शैतान कह देते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। मुझे लगता है आजम खान मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति हैं, उन्हें रांची में आगरा में कहीं ट्रीटमेंट। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। मोदी इज द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। पेटीएम का मतलब पे टू पीएम। काय का मोदी किधर का मोदी? Narendra Modi is the most stupid prime minister of the world. हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। पेटीएम का मतलब पे टू पीएम। काय का मोदी किधर का मोदी? कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। पता की है जी, एक ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਹੈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ਖਾ ਗਏ। हाँ जी हाँ कोले नु खा गए, कॉमनवेल्थ गेम नु खा गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आदमी जो खाएगा वही तो बकेगा, और इसलिए खान पान अगर भ्रष्टाचार का ऐसा है तो फिर बाहर निकलने वाले शब्द भी तो वैसे ही रहेंगे। जब आजम खान इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो उसका जवाब देना भी किसी के लिए बनता है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ भी फिर आजम खान जिस भाषा में समझे उस भाषा में जवाब देते हैं।
करके देखिए मुजफ्फरनगर का दंगा। मुजफ्फरनगर के दंगे में जो घोषित अपराधी सरकार का था, यहां का विधायक उस घोषित अपराधी मंत्री को क्लीन चिट देने का बेशर्मीपूर्वक कार्य करता है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर का जख्म देकर के समाज को अपमानित किया हो, उसको आपसे वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। सज्जनों, मुझे जब मैं मुजफ्फरनगर के दंगों की बात सुनता हूं, जब मैं कानपुर के अंदर कल्याणपुर में हुए दंगों की बात देखता हूं, रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता। आखिर इसका कारण क्या? आज अगर ये स्थिति है तो आने वाले 20, 25, 30 वर्षों के बाद की कल्पना करिए। वो एक है बीजेपी के बड़े नेता, इतना बड़ा सा सर है उनका। देखो जो गोरखपुर वाले हैं जो हमें गाली देते फिर रहे हैं आजकल, कभी उनकी खोपड़ी भी गौर से देखना। वो ऐसा सर बनाया है, रहने के भेजा रखने की जगह ही नहीं है उसमें। कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जो सच के खिलाफ हो। अरे जब खोपड़ी में भेजा रखने की जगह ही नहीं होगी तो अकल कहां से होगी? देखिए, ये भाषा है और वो भी एक सन्यासी के लिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए सर। मेरा ये कहना है कि हमारे नेता जो सर बस ये बताते हैं कि इन चीजों की जो इनकी बात है, अभद्र भाषा का जो प्रयोग करते हैं, क्या इनके पास ये नहीं है कि इन्होंने 5 साल में क्या काम किया वो दिखाए? इनकी जो चुनावी सभा है उसमें सर बच्चे महिलाएं सारे आते हैं। क्या इस तरह की भाषा से क्या ये हमारे देश का विकास कर पाएंगे? 5 साल में इनने क्या किया है ये बताने का तो इनके पास समय है नहीं, तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। इससे सर राजनीति का स्तर ही नहीं, मुझे लगता है देश का ही स्तर गिरता है दूसरे जगह। बिल्कुल। हम आपको दूसरा छोटा ओवैसी क्या कहता है देखिए। हिंदुस्तान का वजीर आजम, अरे वजीर आजम विजारत उज़्मा की ताकत का, ओहदे का अंदाजा होता तो कहता, और अगर उसकी जगह मैं होता तो कहता कि अगर कोई दलित को मारेगा तो हिंदुस्तान की पुलिस की गोलियां उसको मार देगी। तुम ये कहना था, लेकिन ये नहीं कहे मेरे को गोली मार दो। अच्छा बाबा, मार नहीं तो गोली आपको मार दो बोले। अब गोबर खिला रहे तो उसको किसको खिलाना? हाँ, किसको किसको भाई? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। हर 9 बजे टीवी खोलते ही कल यही बात आएगी। एक मस्खरा बैठता है, उसका क्या नाम है? हाँ, अर्नब मोदी। हाँ, नहीं, माफ करना, अर्नब मोदी नहीं, अर्नब गोस्वामी। हाँ, गलती हो गई, होती है, इंसान है। तो लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। इसको तो नेता के कैटेगरी में रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है। 10,000 के मुकलचे पर ये बाहर घूम रहा है, और इसके खुद के वकील ने ये दलील दी है कोर्ट में कि इसको जहां जेल में रखा है वहां पर भूत और काली शक्तियां इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, इसलिए विचलित है। तो जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, पागल हो गया है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को राजनीतिक मंचों से बयान देने की छूट देना ही इस देश के राजनीति का गिरते हुए स्तर का भी और गिरना है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, मेरा नाम अमित कुमार, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। बोलिए जी सर, ये बताइए कि मोदी के बारे में या किसी भी बड़े नेता के बारे में इतने अभद्र भाषा या वैसी बोलते हैं, आजम खां बोलते हैं, ये बोलते हैं, क्या ऐसा कोई कानून है जिससे रोक लगाया जा सके सर? किसी भी नेता के लिए गलत भाषा क्यों प्रयोग किया जाए? यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हमारे आज का शो का विषय है। इसके लिए कोई क्यों कानून नहीं, कोई कम से कम आचार संहिता के कोई मार्गदर्शक तत्व क्यों नहीं? क्या इतना गिरेंगे तो जो करोड़ों लोग राजनीतिक सभाओं में आते हैं उनको आप क्या देंगे? आजम खान और साध्वी का विवाद देखिए।
हमसे बहुत प्यार करते हैं, अब हमने ये कह दिया प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं लव जिहाद हो गया, बताओ हम किसी से प्यार नहीं कर सकते। खान शर्म आनी चाहिए। प्यार करना है हिंदुस्तान की साधुओं से प्यार ना करो, भारत माता से प्यार करो। दैत्यराज शुंभ और निशुंभ ने ये गलती की थी तो माँ अम्बा परअम्बा जगदम्बा ने उन्हें नष्ट कर दिया था। आजम खान का भी राजनीतिक साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट होने वाला है और जो भारत माता को डायन कहेगा वो मैं समझती हूँ कि राक्षसों का वंशज है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं जानता। ये तो बेशर्म मंत्री है और समाजवादी पार्टी में तो बेशर्म मंत्रियों की भरमार है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं कह रहा हूँ ये लोग ऐसे भाषण देते हैं कि देश में ऐसा होना चाहिए। ये लोग किसी और देश में ऐसा भाषण किसी प्रधानमंत्री पे दे सकते हैं? ये लोकतंत्र की छूट का नाजायज फायदा है और इसलिए नाजायज बयान भी है। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड गदरपुर से बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर श्रीवास्तव। हाँ, ठीक है सर, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ ये 20% देश की आबादी है सिर्फ मुस्लिमों की और 80% हिंदू मतदाता हैं। जो ये 20% के चक्कर में जो है जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रहे हैं। इसके लिए जो है कोई 80% वाले बुरा मान रहे हैं तो इन्हें क्यों बुरा लग रहा है, ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। वैसे तो जाति धर्म भाषा के आधार पर चुनाव होना नहीं चाहिए, ना बात होनी चाहिए, लेकिन 20% मुसलमानों को एक वोट बैंक दिखाकर हिंदुओं में तमाम जाति का, भाषा का और क्षेत्र का विवाद फैलाकर उनको बांटने की रणनीति भी होती है। हमारा नया शुरू होने वाला जन संसद कार्यक्रम में इसको आप इस अगले हफ्ते देख सकेंगे कि हम इस पर लोगों की राय क्या दिखाते हैं। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, हेलो, बोलिए। अरे बोल तो रहे हैं, जवाब मिले। आप लाइव में जुड़े हैं, क्या कहना है आपको? जी सर, हम ये कह रहे हैं ये सर, चलिए तैयारी करके कॉल करिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। नहीं जा रही क्या आवाज सर? और जब बात गंदी बात की हो तो लालू पीछे कैसे रह सकते हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले किसी कॉलर ने कहा है कि जो खाते हैं वही उगलते हैं, तो लालू तो क्या खाने के लिए फेमस है आप जानते हैं। भाषण नहीं करना है, अपने दुश्मन को पहचानना कि कौन है गरीब का दुश्मन देश में। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के चुनाव में जो देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री लायक भी वो आदमी नहीं है। तरह तरह का रंग रूप बदलते रहता। जैसे अब देखा कल टीवी पर किसका ही नकल करता नरेंद्र मोदी जी, जैसे हीरा हाथ चमकाता है वैसे हाथ चमका। भाइयों बहनों दिन भर फालतू का बात बोलता। आके यहाँ बोलते पैकेज दिया। क्या बोले थे? भाइयों बहनों बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हमने? क्या बात है? 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बढ़ के मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। ये लालू और मजाक एक साथ चलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास He is the most stupid prime minister of the world. हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। पेटीएम का मतलब पे टू पीएम। काय का मोदी, किधर का मोदी? Narendra Modi is the most stupid prime minister of the world. हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। पेटीएम का मतलब पे टू पीएम। काय का मोदी, किधर का मोदी? ब्रेक के बाद कॉलर के पास चलते सीधा आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते। जय हिंद, बोलिए। ठीक है, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ जी, मैं उत्तराखंड गदरपुर से बोल रहा हूँ, डॉक्टर श्रीवास्तव। ठीक है सर, बोलिए। ऐसा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देश में 20% सिर्फ मुस्लिम आबादी है और 80% जो है हिंदू है, जो भी है। ठीक है सर। चलिए, आप इस बात को पहले रख चुके हैं। मैं कहूंगा कि कॉलर दोबारा कॉल ना करे। लाखों कॉलर एक साथ प्रयास करते, कई लोगों के साल भर बाद फोन लगते, इसलिए नए तर्कों के साथ, नए मुद्दों के साथ नए कॉलर को बात करने का मौका दे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय श्री राम सर। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय श्री राम सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने हर देशवासी से, तो हमारे भारत माता को डायन कहता है, हम उसका सपोर्ट क्यों करते हैं? हर हिंदू से ये चीज कहना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है? अच्छा जी, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सर, हमारे देश में तो कोई कानून है ही नहीं। अब कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कानून की धज्जियां कांग्रेस ने ऐसे उड़ा दी हैं, इन्होंने मनचाही की है। अगर कानून होता तो आज ये लीडर कोई भी ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि जब लीडर ही कानून की आलोचना करे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसीलिए ना पुलिस से डरते हैं ना किसी से डरते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी किया पहले तो बात आज मेरे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अगर मांग किसी विषय की है और किसी के खिलाफ लोग बोल रहे तो आजम खान के खिलाफ है। किसी ने हमको अंबेडकर के ऊपर भी उनके बयान की लिंक भेजी है। जीवित लोगों के खिलाफ तो ये बोलते ही है, लेकिन महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आने वाला हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आने वाला हूं। मायावती पर अटैक करने के लिए अंबेडकर के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर किसी दल के और जाति के नहीं, देश के हैं, लेकिन राजनीतिक जमात नफा नुकसान, हमला और प्यार करती है, तारीफ करती है। बीएसपी के लोग भी कम नहीं है, मीडिया में भले कम दिखे, और मृदुभाषी के लिए जाने वाले सतीश मिश्रा भी मौका नहीं चुक रहे। देखिए, मौत तो नहीं आई थी, इनको यमराज ने भी याद नहीं किया था, लेकिन ये लोग तो किसी और यमराज ने याद कर लिया इनको। इनकी मौत तो नहीं आई थी, इनको यमराज ने भी याद नहीं किया था, लेकिन ये लोग तो किसी और यमराज ने याद कर लिया इनको। जब वकीलों को भी तथ्य छोड़कर यमराज का सहारा लेना पड़ता है तो राजनीति मर चुकी होती है, और यही सतीश मिश्रा का बयान दिखा रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। मैं श्यामेंद्र मिश्रा लखनऊ गोसाईगंज से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। जो नेताओं की असंवैधानिक है बातें हैं, ये पूरी तरीके से अभाषा का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं,
और ये सभी पार्टियों के लिए है कि वो मुद्दे पर बात करें, और जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे जिस पर बात कर सके, ये उस पर बात करना चाहिए उनको, ना कि अब ये जो भाषा अमर्यादित में ये लोग प्रयोग करते हैं। जितनी भी पार्टी के नेता हैं, इसमें खासतौर से बीजेपी के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम राइट के लिए इस तरीके के प्रयोग करते हैं भाषाओं का, जो सबसे गलत बात है। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं कि अगर आपने काम किया है तो काम बताइए, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो बताइए, आपकी योजनाओं को समझाइए, आपने कितने लोगों को फायदा पहुंचाया ये बताइए। जितना प्रचार के लिए पैसा लगाया जाता है, जितना वोट के लिए पैसा बांटा जाता है और जितनी अभद्र भाषा करके सभाएं की जाती हैं, इतना पैसा लगाने के बजाय अगर आप अपना काम जमीन पर दिखाएंगे तो आपको गंदी भाषा नहीं बोलनी पड़ेगी। गंदी भाषा के मतलब सबसे ज्यादा वीडियो हमारे पास आजम खान की है, और इसलिए आजम खान वर्सेस साक्षी महाराज देखिए। छिछोरे आदमी ने हमें सुअर कह दिया, बताओ भला कितनी बुरी बात है। कहने वाला भी तो हमारा भाई है, मगर है बड़ा गंदा, बड़ी मुंह से बू आती है उसकी। महाराज है वो साक्षी महाराज, बगैर सल्तनत के महाराज, बगैर फौज के महाराज, एक तलवार साथ नहीं, और महाराज अपनी शिष्या के बलात्कारी हैं, अपनी शागिर्द के साथ जिना किया है। वो गोरखपुर वाले भाई साहब ने हमारे, उनकी कभी सर देखो तो ऊपर के हिस्से की बनावट ऐसी कुदरत ने बनाई है कि उसे भेजा रखने की जगह नहीं। जब भेजा रखने की जगह ही नहीं है तो दिमाग नहीं है, और जब दिमाग नहीं है तो ठीक बात कहोगे ही नहीं, काबिल माफी नहीं है। बीमार है, बीमार है ये, दिमागी बीमार। आजम खान अगर आपके पास भेजा रखा है, जिसको भी आप मानते हो, भगवान हो, अल्लाह हो, तो माइक सामने होने के बाद, लोग बैठने के बाद उसको दिखाइए। अपना खाने के बजाय विसर्जन का चेहरा क्यों दिखाते हैं? क्यों उससे इतनी गंध फैलाते हैं, जिससे आप सत्ता में होते हुए भी वो ना बताकर लोगों पर बस गंदगी फैलाते हैं। हम इस देश के तमाम राजनेताओं और खास करके इस विधानसभा के चुनाव के दौरान 5 राज्यों की गंद दिखाना चाह रहे थे कि कितनी खराब हो चुकी है, तो 95% वीडियो आजम खान के मिले। आप समझ सकते हैं कि क्या होता है जब लोग चुप बैठते हैं। यह आपके चुप्पी का परिणाम है, और इसलिए आपके नेता आपके सामने आपका समय खराब कर कर आपको गंदगी देकर जा रहे हैं, और ऊपर से आप तालियां बजा रहे हैं। कोई मजबूरी हो तो करिए, लेकिन अगर मजबूर नहीं है तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए, बोलिए, बिंदास बोलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मोदी इज द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। पेटीएम का मतलब पे टू पीएम। काय का मोदी, किधर का मोदी?